नमस्कार, मैं रवीश कुमार। चलिए देश दुनिया की बड़ी खबरें बेहद कम समय में आपको सुना देता हूं। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और आप हमें कहां से देख रहे हैं नीचे कमेंट में बताना मत भूलिएगा। उत्तर प्रदेश में बीजेपी अध्यक्ष की रेस में साध्वी निरंजन ज्योति का नाम सबसे आगे बताया जा रहा है। जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात के बाद अटकलें और तेज हो गईं। बुंदेलखंड से उनका पुराना जुड़ाव है और राम मंदिर आंदोलन में वे सक्रिय चेहरा रह चुके। वे विधायक, सांसद और केंद्र सरकार में मंत्री तक रह चुकी हैं। संगठन का लंबा अनुभव उनके पक्ष में बताया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में बड़ा विवाद निलंबित टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर की ओर से मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखने का दावा सामने आया। इसके जवाब में बहरमपुर में राम मंदिर की शिला पूजा कर दी गई, जिससे माहौल गर्म हो गया। राजनीतिक दल एक दूसरे पर हमला बोल रहे हैं और इलाके में तनाव देखा जा रहा है। उमर अब्दुल्ला ने साफ कहा कि वे फारूक अब्दुल्ला की ईवीएम वाली राय से सहमत नहीं हैं। उमर का दावा ईवीएम हैक नहीं हो सकती, हां चुनाव में दूसरी तरह की गड़बड़ियां जरूर होती हैं। उन्होंने चुनाव आयोग से साफ साफ और पारदर्शी व्यवस्था की मांग की। देहरादून में नगर निगम का एक्शन कारगी ग्रांट और धोरण खास में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला। 4 इमारतें ढाई गईं और करीब 700 वर्ग मीटर से ज्यादा जमीन खाली कराई गई। निगम ने साफ कहा, अवैध कब्जे पर अब बिल्कुल नरमी नहीं होगी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल अलीगढ़ दौरे पर रहेंगे। वे अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ एक बड़ी बैठक करेंगे और एसआईआर से जुड़े मुद्दों की समीक्षा करेंगे। इसके बाद वे बरौली विधायक के बेटे के तिलकोत्सव में शामिल होंगे। विकास योजनाओं और पंचायत चुनावों को लेकर भी चर्चा होगी। हाथरस में बीएलओ की मौत पर कांग्रेस नेता अजय राय ने सरकार को घेरा। उनका आरोप एसआईआर का दबाव इतना बढ़ाया गया कि कर्मचारी तनाव में आ गए। कांग्रेस ने परिवार को नौकरी और 1 करोड़ मुआवजे की मांग की है। यूपी में 19 लाख से अधिक राशन कार्ड धारकों का नाम काट दिया गया क्योंकि उन्होंने ई-केवाईसी अपडेट नहीं कराया था। अब एनआईसी ने उनका पूरा डेटा होल्ड कर दिया है। लोगों को राशन मिलने में दिक्कत आ रही है। मुजफ्फरपुर में शहर को जाम से राहत दिलाने के लिए बड़ी योजना बनाई गई है। 4 लेन रोड, नए पुल की घेराबंदी और रेलवे ओवरब्रिज का प्रस्ताव रखा गया। यातायात व्यवस्था बेहतर होने की उम्मीद जताई जा रही है। दिल्ली में जीएमआर ग्रुप और पीडब्ल्यूडी के बीच शहर की सड़कों को सुंदर बनाने का करार हुआ है। आजाद मार्केट से इंद्रलोक तक करीब 6 करोड़ खर्च किए जाएंगे। रिंग रोड की सफाई और प्रदूषण फैलाने वालों पर कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए। बरेली में कांग्रेस ने बीजेपी पर संविधान खत्म करने की साजिश का आरोप लगाया। अजय राय ने कहा, एसआईआर की जल्दबाजी से कर्मचारी मर रहे हैं और सरकार चुप है। कांग्रेस ने प्रभावित परिवारों को मुआवजा देने की मांग की है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने श्री हरिमंदिर साहिब में माथा टेका और विश्व शांति की प्रार्थना की। उन्होंने दरबार साहिब को आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र बताया और कहा कि गुरु मानवता के लिए हैं। गन्ना किसानों के लिए नए आदेश जारी, मिलों को तय नियमों के अनुसार भुगतान करना होगा। ढुलाई का किराया भी बढ़ा है, जिससे किसानों पर अतिरिक्त खर्च का बोझ आएगा। उत्तराखंड में गन्ने का भाव बढ़ाया गया है, लेकिन किराया बढ़ने से किसान नाखुश हैं। हिमाचल के धर्मशाला में विधानसभा सत्र खत्म। सरकार और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखी गई। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांगड़ा जिले पर विशेष ध्यान देने की बात कही और ओबीसी आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति को बड़ा कदम बताया। देवघर में जेपी नड्डा ने बाबा बैद्यनाथ धाम में पूजा की और बीजेपी कार्यालय का उद्घाटन किया। उन्होंने संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया और कार्यकर्ताओं को 2024 जैसी तैयारी का संदेश दिया। रांची में हेमंत सोरेन ईडी समन अवमानना केस में कोर्ट में पेश हुए। मानिया की सम्मन अवमानना केस में कोर्ट में पेश हुए। ईडी का आरोप 10 समन भेजे गए, लेकिन वे सिर्फ 2 में ही पेश हुए। मामला अब गंभीर मोड़ पर है। कैग की रिपोर्ट में हिमाचल के कई विभागों पर सवाल। खराब क्वालिटी का फोर्टिफाइड चावल, कृषि विभाग में ट्रैक्टर खरीद में गड़बड़ी, पीडब्ल्यूडी द्वारा ठेकेदारों को फायदा पहुंचाना, परियोजनाओं में गलत प्लानिंग से नुकसान।
कुल मिलाकर रिपोर्ट में कई अनियमितताएं उजागर हुई। 8वां वेतन आयोग चर्चाओं में। विशेषज्ञों के अनुसार इससे वेतन तो बढ़ेगा, लेकिन सरकार पर भारी वित्तीय भार पड़ेगा। राजकोषीय घाटा बढ़ने की आशंका है। उमर अब्दुल्ला ने कहा, कश्मीरी मुसलमानों को आतंकवाद से जोड़ना गलत है। उन्होंने दिल्ली और पहलगाम की घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि ज्यादातर लोग शांति चाहते हैं।